अकेले चले असी अकेले लेकिन अज ना असी कारवान लैके चल रहे हैं। ये साड़ा एक कमाल है बेसिकली। ये शहर की मुहब्बत की एक बड़ी अदना जी निशानी है, और बहुत सी निशानी है लेकिन एक बहुत अदना जी निशानी है कि अगर आप इस शहर से मोहब्बत करेंगे तो ये शहर आपको इज्जत देगा। ठीक हो गया? और ये इस बात की ज़मानत है जब हम चल रहे हैं। भाई गल का मतलब मेरी हालत तो टाइट है वैसे। थोड़ी देर में मैं भी जा रहा हूँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए। एक गल तो बताऊँगा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को फेस करना है यार। ठीक हो गया? सो स्टे ट्यून्ड। एक शेर मुझे आप सब की आमद पे याद आ रहा है, सुना दूँ अंकल अगर आपकी इजाज़त हो जी? हाँ जी। खुशा नसीब वो आए हमारी महफिल में, खुशा नसीब, ये आप सब के लिए अपने आप को स्पेशल समझो यार। ठीक हो गया? खुशा नसीब वो आए हमारी महफिल में, अरे बहारे जिनके कदम का तवाफ़ करती है। समझ आया है कि नहीं आया? लेकिन तालियां होनी चाहिए जनाब। कैसे हैं आप? अच्छा जी, मेरा नाम शाहजी है एंड लेकिन एक और तारुफ है कि मेरा नाम पेशावर भी है और मैं 3000 साल रिवायात का अमीन हूँ। मेरे सीने पे हज़ारों एम्परर्स आए, हज़ारों हुक्मरान आए, हज़ारों हुकूमतों ने यहाँ पर दौर हुकूमत दिखा। यहाँ पे दुरानी आए, यहाँ पे मुग़ल्स आए, यहाँ पे सिख हुकूमत आई, यहाँ पे ब्रिटिश आए, लेकिन ये शहर आज भी ना अपनी पूरी रिवायात के साथ ज़िंदा है। और फ़र्ज़ ये था हमारा ये हम पे एक ज़िम्मेदारी थी कि ये फरीज़ा अपनी नई नस्ल तक, अपनी नई जनरेशन तक अच्छे तरीके से हम वो कर पाएँ। ठीक हो गया? तो ये इवेंट इट्स ऑल अबाउट अनसीन पेशावर। इसमें बहुत कुछ देखने लायक है। जो भी इंशाल्लाह रास्ते में आपको हिस्ट्री के भी कुछ पहलू बताते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबको आहिस्ता आहिस्ता एंटरटेन करते रहें। एक दो त्रै चार आजा आजा हुण तैनू मैं सुनावां एक सोहनी कहानी। शहर है पुराना पर गल नहीं पुरानी। हुण दिल दियां गल्लां मैं किदे नाल। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज मैनू नहीं पसंद मैकडोनल्ड दे सांचे, पिछो रिचिट निके दे पांचे। ऑलराइट, मैनू नहीं पसंद मैकडोनल्ड दे सांचे, पिछो रिचिट निके दे पांचे। ये पांचे की दुकान है जो तकरीबन ये पीपल के दरख्त के नीचे हैं जी। वो पाए और वो चाय और सुबह की रोशनियाँ जनाब, यही पेशावर की असली चस है। पेशावर का जो असली टेस्ट है वो यहीं से है, बिकॉज ये बहुत पुरानी दुकान है। लोग पीपल के दरख्त के नीचे है ना अपनी सफ़ेद रोशनियों के साथ रात को बनाए हुए पांचे खाकर अपने दिन का आगाज़ किया करते थे। तो जनाब आगे चलते हैं, निके दे पाए से आगे हमारे पास है गोर गठड़ी, इसकी तारीख बताते हैं आपको। आ जाइए। शहर पुराना इदा वखरा ही स्वैग है। ए मेरा गाना सुन लो, इते वखरा ही कह रहे हैं कि तुमने निके दे पांचे दस लेकिन तुम्हारे खुआई नहीं गए बाबा। 500 रुपए का प्याला है जी, ये हो गया तुम्हारा। बहुत अच्छे 500 रुपए का प्याला खिला दें हम, वेरी नाइस। खुंचा रखा है जी, खुंचा है एंड खुंचा है ना से, क्या बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एंड ही इज़ अ वेरी एक ऐसा दोस्त जो कि ऑनेस्ट मुझे ओपिनियन देगा कि शाह साहब के तुम्हारे जबल उतरे। वेरी माशाल्लाह शादी, यू आर डूइंग अ बिग कंट्रीब्यूशन टू द सिटी सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बिल्कुल है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इम्प्रूवमेंट, हाँ, हाउ टू इम्प्रूव द थिंग एंड हाउ टू टेक इट टू अ हायर स्केल। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। जिदे नाल करा ओते मारदा है बड़ा। और हमारे साथ सर जी, ये नहीं देखा आपने, व्हाट अ ग्रेसफुल गाय आई हैव यार। मतलब बदतमीजी किसी ने नहीं करनी, मेरे साथ बॉयज चल रहे हैं। ओ सर, क्या नाम है आपका? आरिफ साहब, कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर वर्षा रोड से। अरे वाह, अरे भाई बड़ी माशाल्लाह ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है आपकी। तो आप साथ चल रहे हो, डर लग रहा मुझे, मैं कि बंदा बस चल रहे हैं जी। पिशोर दी ये गली है, पिशोर दी ये गली है, हम पिशोर दी ये गली है, पिशोर दी ये गली है। ओके जनाब, अभी हम जहाँ खड़े हैं इसको कहते हैं गोर गठड़ी। किसी को पता है गोर गठड़ी को गोर गठड़ी क्यों कहते हैं? एनी आइडिया, एनी गेस? Gore is for the graves हाँ, शाबाश। और गठरी हाँ, ये भी एक मिसाल, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। प्लेंटी ऑफ ग्रेव। जनाब इसे कहते हैं, एक कबीला था खत्री, उसका ये कब्रिस्तान हुआ करता था। ये भी एक कहानी है।
उससे कब्रिस्तान था तो इसीलिए इसको गोर गठड़ी कहा गया, फिर गोर गठड़ी बन गया। इसके अलावा यहाँ पर एक गोरखनाथ का मंदिर है उस साइड पे, ठीक हो गया। हिंदुओं की एक बहुत पुरानी मजहबी जगह की हैसियत रखती है जगह, तो गोरखनाथ के मंदिर की वजह से भी इसको गोर गठड़ी कहा जाता है। एक दो त्रै चार आजा आजा हुण तैनू मैं सुनावां एक सोहनी कहानी। शहर है पुराना पर गल नहीं पुरानी। हुण दिल दियां गल्लां मैं किदे नाल करां, जिदे नाल करां ओ ते मारदा है बड़ा। शहर है पुराना इदा वखरा ही स्वैग है। हलवा पूड़ी मिल रही है भाई, हम लेट आए हैं लेकिन हलवा पूड़ी का बड़ा अच्छा सीन आए थे। पेशावर हैज़ अ वेरी क्लीन वाइब एंड द थिंग इज़ कि सिर्फ तुमने सही तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। दीज बॉयज़ आर वेरी पढ़े लिखे बच्चे, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वेरी प्रोफेशनल्स, बट इन्होंने सिर्फ एक स्टेप की ज़रूरत है। और जी एक चाका नहीं होता, चाका लाने की ज़रूरत है कि नहीं यार, इफ़ यू कैन टॉक इन हिंदको मैन यू कैन डू एनीथिंग। तो बस यही नैरेटिव है जिसनू लैके चले हैं। तो जनाब गला बहुत हो गई, दोवां पनावा तो कम चलता चला। ये वो गोरखनाथ का मंदिर जिसकी वजह से इसको गोरगठड़ी भी कहा जाता है, ठीक हो गया। ये बहुत पुराना है लेकिन अभी उनकी कुछ रिचुअल चल रहा है। हम पूछते हैं इफ़ दे अलाउड अस, हम एक विजिट करते हैं, नहीं तो ये वो मंदिर है जिसका तस्करा था, ठीक हो गया। ये बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नाम से मंसूब है ये मंदिर, उन्हीं की वजह से उन्हीं के नाम पर है। बिल्कुल ठीक है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इनके पास भी हिस्ट्री कंप्लीट तो नहीं है हमारे पास, अर्कियोलॉजी जी के पास। हमारे हिसाब से कम 350 साल पुरानी ये जगह है, ठीक है। बाबा जी की जब इधर एंट्री हुई थी तो ये देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये दो बेसिकली वो इसी मंदिर के लिए इधर आए थे, ठीक है। और ये मंदिर उससे भी ज़्यादा पुराना है ये वाला जी। ये भोले बाबा जी का मंदिर है, वो माँ दुर्गा जी का मंदिर है। इसी मंदिर की खातिर वो मंदिरों में स्टे करते थे। और दूसरा वो हिल एरिया होता था, ये पेशावर का सबसे हिल एरिया, टॉप एरिया था, बिल्कुल ठीक है, ऊंचाई पे था ये। सारा नाम नहीं लिखाया, रोटियां दी जगह ते गैरन बिठाया ते मेरी नोनू 200 तो दुपट्टा भी नहीं पवाया ने यार। एक कहने पे शाह जी ये ही होया साढ़े नाल बाबा कच्चे काम हुए नहीं होते गफूर दी धी दे ब्याह ते जेड़ा गए हो ओ के होया। लो जी अरे गल सुनो जी, गलो जी मनु पे कहते हैं कि पहले टाइम कटना है तो रोटी खानी है। मैं पूछा पकासों के, और मैं तुम्हारे सामने ऑनर क्या पकासो जी, जो आपका दिल करे। ना इनको बताओ मुझे क्या पकासो सर दुम्बा ओए अच्छी लालो जी यार, अच्छी लालो जी। अरे मैं जरूर आता इंशाल्लाह। कदों बुला दे भाई बात, जब आप टाइम निकालें। पक्की बात है। और ये भी होंगे, ये भी होंगे हम और भी। बस ठीक है, नाल जरा चोल कर लेना थोड़े जी, ठीक हो गया है, ताकि जरा शशका बहुत पूरा होगा। हर बार तुम बेदियां राना जरा सेट ते रखियो के इस ते वे साडे जोइदा। जनाब जो डेलिकेसी है पेशावर शहर दी एंड रिवायात का एक बड़ा अजीब सिलसिला है। इंशाल्लाह चल दे रहो बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी नाउ। सुना बाबा मायरा खान आई है पिशोरी बाबा। सुनो जी सुनो बात, माला सेठियान साड़ा पिशोर मशहूर एक मोहल्ला सेठियान जिते शूटिंग करने आई मायरा खान अस्सी या पिशोरी अस्सी नहीं कबूतरबाज साने सिरे किते ने ओ वडे वडे महाज एक पिशोरी गया हुण सरहद पार दुनिया उस कहंदी होते दिलीप कुमार अमजद अली खान दा भी थे सी रंदा टब्बर मूवी जाके देखो होते शोले दा हैवे गब्बर ना मोहल्ला सेठियान अस्सी आ गए हैं। देख लें इन्हां दी तारीख, इधर दा खूबसूरत आर्किटेक्चर, लकड़ी दा उम्दा कम, तेनो एक गुजरे माजी दी एक अजीब ते आलीशान हिस्ट्री नू असी देख सी जी। पिशोर एक मशहूर एक मोहल्ला सेठियान जिते शूटिंग करने आई मायरा खान अस्सी है पिशोरी अस्सी नी कबूतरबाज। हाँ सारे सिरे किते ने ओ बड़े बड़े महान एक पिशोरी गया हुण सरहद पार दुनिया उसनू कहंदी होते दिलीप कुमार अमजद अली खान दा भी इथे सी रंदा टब्बर मूवी जाके देखो ओते शोले दा हैवे गब्बर। पेशावर हैज़ अ क्लीन वाइब बिकॉज हम हैं, हमसे है ये ज़माना, इस ज़माने से हम नहीं, हम ही आज भी, हम ही कल भी, हमसे है ये जहां, इस जहां में हम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे आगे जहान और भी हैं। बाइक वाला गुजर जाए और नहीं माने अभी इम्तिहान और भी हैं। द हवेली राज कपूर हवेली था ना रहा था, राज कपूर हवेली ला रहा था ना, याद है ना। बात ऐसी है बताना नहीं किसी को, लेकिन हम 6.5 किलो भी रास्ता भूला
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ Yeah, खाली यही 2 पिशोरीन बाबा ते फिर सुन Yeah वेलकम जनाब पृथ्वी राज कपूर हवेली थोड़े सारे लोग खुश आमदीद रिवायत का शहर है लेकिन बहुत पुरानी रिवायत अज पृथ्वी राज कपूर हवेली मेरे साथ बहुत सारे खूबसूरत मेहमान बड़े शाइस्ता लोग बड़ी तारीख पे समझने वाले और प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं इनको बताते हैं पृथ्वी राज कपूर की हवेली के बारे थोड़ा सा आगे आ जाए हाँ याया खान भी पिशोरी दिलीप कुमार भी पिशोरी शाहरुख खान भी पिशोरी ते बिल्लोर भी पिशोरी ते शाजी टॉक्स भी पिशोरी शाजी ਇੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਸੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ Alright, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਛਿੱਟ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਪਾਂਚੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਏ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਟੀ ਦੀ ਔਜਰੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਸਮਾਨਾ 400 साल पुरानी मस्जिद है ये शाहजहां के दौर में महाबत अली जो गवर्नर थे पेशावर के उन्होंने ये मस्जिद को तामीर करवाया ठीक हो गया एक और तल्ख हकीकत है इस मस्जिद की वो ये है कि सिख दौर हुकूमत में जो कैदी हुआ करते थे उनको मीनारों से लटका दिया जाता था इस मस्जिद जो बाहर मीनार नज़र आएंगे आपको ठीक है और जो कैदियों को सिख दौर हुकूमत में जिसे हम कह रहे थे खालसा महाराजा रंजीत सिंह का दौर हुकूमत था जिसको आप सिख एम्पायर कह सकते हैं या खालसा कह सकते हैं उस दौर हुकूमत में यहाँ पे प्रिजनर्स को मस्जिद के मीनारों से लटका दिया जाता था गनिंगम टावर है कैंटा कार पिशोर शहर का अच्छा इसकी एक और खूबसूरत बात है यहाँ पर ऊपर ना ये जो इसे कहते हैं बालाखाने बालाखानों में म्यूजिशंस बैठे हुए हैं सारे बैंड बाजे वाले पुराने ठीक हो गया क्योंकि शादियों में बजते हैं ये बहुत पुराने बालाखाने हैं ये वो क्लॉक है जी जिसका हमने तस्करा किया 1900 में ये क्लॉक इंस्टॉल हुई यहाँ पर पेशावर में 4 घड़ियाँ लगी हुई हैं आप पेशावर को जिस एंगल से भी देखेंगे आपको घंटा घर नज़र आएगा पिशोर दिए गलिए पिशोर दिए गलिए पिशोर पिशोर Alright, खुंचा रोटी ता साड़ी ता पछाण है ओ प्याला देवी मेरी सस्ता में अरे ये प्याले तक के चक्कर होने जो खुंचे बैठ नहीं आते कहते प्याला पाने से पहले अगले से पूछ सके पलटावा के ना पलटावा ऐसे कोई हकीकत है कि नहीं कि गला बड़ी बिल्कुल हकीकत है क्योंकि पता लगे कि वो चाचा जी जेड़े ने उस शौक ही नहीं खाने वो कहते फिर खफा ना हो जाए हाँ खफा ना हो जाए वो कहते सर सारे दे हक दे ख्याल कर ये कोफ्ता नहीं ठीक है दूसरे कोफ्ते पर आदमी पड़ा रहे जनाब मैंने और डिस्टर्ब ना कर सकता बिकॉज जनाब कैरी ऑन आप खाना शुरू करें थैंक यू वेरी मच ओ बस कर